उस समाज को मंदिर में जाने की परमिशन नहीं थी। आज से 600 साल पहले जो आज भी लोग कर रहे हैं, मंदिर में जाने के लिए परमिशन नहीं थी। मंदिर में प्रवेश करवाया, कुछ जाति धर्मों को एक साथ बैठकर बाबा ने उनके साथ भोजन किए, उनके दुख दर्द बांटे। बाबा चाहे उच्च जाति में अवतार लिया, लेकिन काम सारे नीच जाति के किए। ये बातें सारे समाज के लोग, ऊंचे लोग, इनको सहन नहीं होता था। और इसी कारण मेरे एक दिमाग में आया है कि भेदभाव मिटाने के लिए, सब कुछ करने के लिए जो बाबा आए थे, इसीलिए उनकी कथा नहीं लिखी गई, ताकि आगे बाबा जाने के बाद ये सारे लोग भूल जाए और कथा याद रहेगी तो वापस वही दोहराएंगे। इसलिए कथा नहीं लिखी गई होगी। ये मेरा अपना मत है। ये जो ऊंचे लोग होते हैं, जो समाज के ठेकेदार होते हैं, इनके हाथों में बहुत कुछ होता है। तो ऐसे ही समाज के ठेकेदारों ने जब राजा विजय सिंह की बारात आई तो उनके पिता को, राजा मान सिंह को, शादी होने के बाद, चौरे फौरे होने के बाद, फेरे होने के बाद, राजा मान सिंह को लेकर उन्हें सारी घटनाएं सिखा दी कि ये अजबाजी का जाया नहीं है, कोख से पैदा नहीं हुआ है, और ये दादी भाई को भी घर में लाकर रखा है। ये किस जाति की है, किस धर्म की है, कुछ पता नहीं है। और रोज रात में नीच में घरों में जाकर तंदूरा बजाता है, सलाह मशवरा करता है। इसके आप इस परिवार में आपने आपके बेटे की शादी कैसे की? अब शादी तो हो चुकी थी, क्या कर सकते? कुछ इलाज नहीं था, लेकिन मन में एक बात ठान ली। क्या बात ठानी? कि इसको सताएंगे और इसको जिंदगी में वापस पोखरणगढ़ नहीं भेजेंगे। ये मन में तय कर लिया और बारात वापस पुंगलगढ़ के लिए रवाना हो गए। पुंगलगढ़ पहुंचने के बाद पहले ही दिन से सुगुणा बाई को सताना चालू हो गया। ननद भाई सता रही है, सास सता रही है, ससुर सता रहे, देवर सता रहे। सारे तरफ से जो नौकर चाकर काम करते थे, उन सारे नौकर चाकर को बंद कर दिया गया। कहा कि सारे काम सुगुणा ही करेगी। इस प्रकार सारे काम सुगुणा को करने पड़ते थे। अत्याचार बढ़ने लगा। कुछ दिनों के बाद लाछा की शादी की बारी आई। लाछा भाई को राठौर परिवार में परिणाया गया। लाछा भाई की शादी तय हुई। पहले जैसे सुगुणा भाई के परिवार शादी हुई थी, सुगुणा भाई के शादी में जैसे सभी राजाओं को निमंत्रण पत्रिका भेजी गई, उसी प्रकार लाछा भाई की शादी में भी निमंत्रण पत्रिका भेजी गई। बड़ी धूमधाम से शादी मनाई का रस्म चालू हो गया। मंगल गीत गाने लग गए। उस वक्त सभी जाति धर्म में प्रथा है कि जो बहन बेटी को ब्याह कर चली जाती है और अपने यहां अगर मंगल कार्य कोई हो तो उस बहन बेटी को लेने जाना पड़ता है। जब तक लेने नहीं भेजोगे
तब तक कोई बहन बेटी अपनी शादी में नहीं आती, अपने मंगल कार्य में नहीं आती। ये रिवाज है, प्रथा है, पहले से चली आ रही है। लाछा का ब्याह मंडा तो सुगना को लेने के लिए रत्ना राय का भाई था। रत्ना राय का मतलब होता है ऊंट चराने वाला, राय का जो ऊंट को चराते हैं। तो रत्ना राय के भाई को बाबा ने कहा कि सुगना बाई को लेकर आओ। रत्ना राय का भाई पुंगलगढ़ पहुंचा, निमंत्रण पत्रिका दी, तो निमंत्रण पत्रिका भेजी गई। रत्ना राय का भाई जो निमंत्रण पत्रिका लेकर गया था, तो राजा मान सिंह ने और विजय सिंह ने उसे बहुत बुरा भला कहा। बाबा रामदेव के बारे में गालियां देने लगे। तो रायका को यह सहन नहीं हुआ, उसने उल्टे मुंह जवाब दिया राजा को। तो राजा मान सिंह ने अपने सैनिकों को बुलाकर रायका को उम्र कैद दे डाली, काल कोठरी में बंद कर दिया गया। काल कोठरी का मतलब होता है ना वहां अनाज पानी, ना सूर्य का प्रकाश, ना कुछ। जितना दिन जिंदा रहेगा अपने बलबूते पर अपने आप ही मर जाएगा, उसे काल कोठरी कहते थे। वो काल कोठरी में डाल दिया गया, वो वापस नहीं आया। उस वक्त भी लाछा के शादी में सुगुणा नहीं आई, बड़ा दुख हुआ। करे क्या, ज्यादा अगर झगड़ना चाहे तो कल अपनी सुगना को तकलीफ होगी, ये सोचकर सारे परिवार ने उधर ख्याल देना ही योग्य नहीं समझा और ख्याल देना नहीं चाहा। जिस हाल में भी है सुगना उस हाल में रहे। इस प्रकार सुगना को बहुत तकलीफ देते रहे, लाछा की शादी में नहीं भेजा। कुछ वर्षों के बाद बीरमदेव की शादी हुई। बीरमदेव की शादी भी बड़ी धूमधाम से रचाई गई। बीरमदेव की शादी के लिए भी उसी प्रकार दोनों बहनों को लेने लाछा को और सुगना को रायका को भेजा गया। लाछा तो आ गई, लेकिन बीरमदेव की शादी में सुगना भी नहीं आई। वही प्रकार रायका को बुरा भला कहा, बाबा को गालियां दी, नीच घरों में जाकर तंदूरा बजाता है, हम मरते दम तक हमारी बहू को पोखरणगढ़ नहीं भेजेंगे और ना ही उनके कभी आने देंगे पुंगलगढ़। ये कहकर दोबारा जो गया था रायका, उसे भी काल कोठरी में डाल दिया गया। बहुत बुरा लगा बाबा को। अवतारधारी होने के बाद भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं? रिश्ता कमजोर है, बहन बेटी का रिश्ता है। आज भी लोग सोचते हैं, क्यों सोचते हैं? पहले से प्रथा चली आई है। कम ज्यादा बोले जाएगा तो अपने को तो तकलीफ नहीं है, लेकिन जो 12 ही महीने सालों गिनती जन्मों जन्मांतर वहां रहने वाली है, उसे तो तकलीफ होगी, उसे तो भुगतना ही पड़ेगा। इस कारण सब कुछ करते हुए भी नहीं खर्च कर सकते। बीरमदेव की भी शादी हो गई। बीरमदेव की शादी होकर कुछ साल गुजर गए। राज्य कारभार बड़े अच्छे से चल रहा था। बीरमदेव भी अपने राज्य में ध्यान देने लगे थे,
रामदेव भी ध्यान देने लगे थे। अजमान जी ने अपना ध्यान थोड़ा थोड़ा हटाना चालू कर दिया था। और इसी प्रकार रामदेव की शादी के बारे में सब चर्चा करते थे राज्यसभा में, लेकिन निर्णय नहीं हो पाता था। कोई पंडित बता नहीं रहा था कि कन्या यहां है, और जब तक कन्या की तरफ से नहीं आता तब तक भी अच्छा संकेत नहीं मानते थे लोग। लड़की की तरफ से जाना और कन्या के लिए मांगना यह उस समय में उचित नहीं समझा जाता था। समय बीतता जा रहा था। यह सोचकर कि कभी न कभी किसी राज्य से कोई पंडित जोशी आएगा और बाबा की शादी का निमंत्रण सुनाएगा, ऐसे सोचते रहे। और वो एक दिन आया। और बाकी कथा जो है ये कल विस्तार से कहेंगे। बड़ी विस्तार से कथा है बाबा की, चमत्कारी कथा है। आप जितना जितना सुनोगे उतनी लालसा आपकी बढ़ेगी। गुरु द्वारकाधीश की जय। कल अपन ने लाछाबाई, सोनाबाई, वीरमदेव इनकी शादी का वृत्तांत सुना। आज बाबा की शादी का वृत्तांत सुनाने जा रहा हूं। अमरकोट में राज्यसभा में राजा सोढ़ा ने पंडितों द्वारा बुलावा भेजा और सभा में कहा गया कि नेता जो चाहती है, नेता ने जो कहा है, नेता ने कहा कि मेरी शादी अवतारधारी अजमल जी के लाला रामदेव के साथ ही निश्चित होगी। तो इस मुताबिक अमरकोट के राजा ने जोशी जी को सोने का नारियल हाथ में दिया और कहा पोखरणगढ़ जाकर अजमान जी के लाला रामदेव के साथ में शादी तय किए जाए। इधर पोखरणगढ़ में भी अजमान जी ने सभा बुलाई और रामदेव की शादी के बारे में विचार विनिमय करने के लिए सब मंत्रीगण साथ में बैठे थे। सब चिंता कर रहे थे कि तीनों की शादी तो हो गई, बाबा की शादी में क्यों विलंब हो रहा है। वहां स्वयं रामदेव भी थे, उनकी माता नैना देवी थी। तो रामदेव ने माता मीणा देवी को समझाया, पिता अजमान जी को भी समझाया, राज्यसभा को समझाया, मेरी शादी की चिंता आप लोग न करें। मेरी शादी किसके साथ तय होना है ये निश्चित है और पंडित कुछ ही दिनों में आएंगे।
और मेरी शादी तय हो जाएगी। जब इतना भरोसा दिलाने के बाद सबको अच्छा लगा कि स्वयं रामदेव ने कहा है, तो सबने विषय बंद किया। 3 दिन बाद जो अमरकोट से दर्जी सोढ़ा ने जोशी जी को भेजा था नारियल लेकर, और 3 दिन बाद पोखरणगढ़ के पास में आते हैं। पोखरणगढ़ के पहले ही लीलाधारी है, अपनी लीला दिखाना चाहते हैं, तो अपना घोड़ा चढ़ा रहे थे। जोशी जी को आते देखा। जोशी जी को लगा कि कोई राजकुमार है, तो जोशी जी ने पूछा कि पोखरणगढ़ यहां से कितनी दूर है। तो रामदेव जी ने पूछा, पंडित जी आपको कहां जाना है, किसके यहां जाना है, क्यों जाना है, कहां से आए हो? तो जोशी जी ने बताया कि अमरकोट से राजा सोढ़ा के यहां से उनकी कन्या के लिए मैं ये सोने का नारियल लेकर पोखरणगढ़ जा रहा हूं। अजमेर जी के राजकुमार है छोटे रामदेव, उनके साथ रिश्ता तय करना है। ये बात सुनकर रामदेव ने उन्हें सही राह दिखाई और कहा कि कुछ ही दूरी पर पोखरणगढ़ है। पोखरणगढ़ पहुंचने के बाद सेवक लोगों ने राजा अजवाल जी को संदेशा भिजवाया कि अमरकोट के राजा के यहां से कोई जोशी जी आए हैं रिश्ता लेकर। अजवाल जी ने उन जोशी जी को बड़े स्वागत के साथ राज्यसभा में लाने के लिए कहा गया। सेवक लोगों ने जोशी जी को बड़े आदर के साथ राज्यसभा में ले आए। राज्यसभा में आने के बाद अजवाल जी ने पूछा, जोशी जी कहां से आए और क्या संदेशा है? जोशी जी ने बताया कि अमरकोट के राजा सोढ़ा, दर्जी सोढ़ा, जिनकी कन्या नेतल दे वो पागली है। उन्होंने जोशी जी ने बात छुपाई नहीं, जो बात थी सच वो सामने रख दी। और कहा कि आपके राजकुमार रामदेव के साथ निश्चित करना चाहते हैं। राज्यसभा में जितने भी मंत्रीगण बैठे थे सभी सोचने लगे कि अपने तो रामदेव अवतारधारी है, इनमें कोई कमी नहीं है, सुंदर है, सब बातों से परिपूर्ण है, तो वे ऐसे राजकुमार के साथ विकलांग, अपन, पागली ऐसी लड़की के साथ क्यों ब्याह करें? सब सोचने लगे। तो अजवाल जी को भी अपना अनुभव था। अजवाल जी के साथ भी ये घटना घड़ी थी। तो अजवाल जी ने तो ज्यादा सोचा नहीं। तब तक रामदेव जी राज्यसभा में आ गए।
इस सारा वातावरण देखने के बाद रामदेव जी ने कहा कि नेतन के साथ ही मेरा ब्याह निश्चित कराओ। जो भी है वो सब ठीक हो जाएगा। पंडित जी से सोने का नारियल स्वीकारा गया, तिलक केसर कुमकुम के छाटे डाले गए, तिलक किया गया। रामदेव जी ने जोशी जी को प्रणाम किया, जोशी जी ने राजा हनुमान जी को प्रणाम किया। रिश्ता तय हुआ, शहनाइयां बजने लगी, हाथों हाथ की शादी का मुहूर्त निकाला गया। मार्च सुद 11 ये मुहूर्त निकालकर पंडित जी को, जोशी जी को विदाई दी गई। मार्च सुद 11 का मुहूर्त निकालने के बाद कुमकुम पत्रिका छापी गई। कुमकुम पत्रिका छापने के बाद गणेश जी को, अपनी कुल माता को, पूर्वजों को, सभी देवताओं को पत्रिका भिजवाई। अड़ोस पड़ोस के जितने भी राजा थे सबको पत्रिका भिजवाई। सारे राज्य में पताका लहराने लगी। शादी के मंगल शहनाइयां बजने लगी। जैसे जैसे शादी नजदीक आ रही थी वैसे वैसे खुशियां ज्यादा बढ़ रही थी। बाबा की बारात जाने वाली, स्वयं द्वारकाधीश की बारात जाएगी। बड़ा आनंद था। देवताओं में भी उल्लास का वातावरण था। सारे राजाओं को पत्रिका भिजवाने के बाद जैसे जैसे शादी नजदीक आ रही थी, मुहूर्त नजदीक आ रहा था, वैसे शादी में मेहमान लोगों का आना चालू हो गया। बहन बेटी को भी लाने भेजा गया। रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजकर उन्हें लाने की व्यवस्था भी की गई। सारे रिश्तेदार पहुंच गए। लाछाबाई को भी लेने भेजा था, लाछाबाई भी आ गई। सब मेहमान आ रहे हैं, सबको पत्रिका निमंत्रण भिजवा दी गई है, लेकिन मां को बार बार जैसे हिचकी आ रही थी, याद आ रही थी। मेरी सुगुणा कब आएगी, उसे कौन लेने जाएगा, उसके ससुराल वाले भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, ये मन में विचार। अब करें तो क्या करें। पिछली 2 शादियां हुई, उन शादियों में भी कुंदलगढ़ वासियों ने सुगुणा को नहीं भेजा। बड़ा दुख हो रहा था। इतना मंगलमय वातावरण, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी मां का चेहरा मुरझाया हुआ था। बाबा ने देखा, रामदेव ने देखा कि मां का चेहरा उतरा है, मां को किस बात की चिंता है। ये देखकर मां से जा मिले और पूछा, हे मृणाली मां, तुझे किस बात की चिंता है? तेरे रामदेव की शादी होने जा रही है और जो खुशी चेहरे पे दिखाई देना चाहिए वो खुशी तेरे चेहरे पे नहीं है।
तो मेरा देर रोक कर बोलने लगी, सुगुणा मेरी जाई तो नहीं है, लेकिन पालन पोषण तो मैंने किया है, कन्यादान मैंने किया है, इसलिए मां का मन टूटता है कि सारे रिश्तेदार आ गए, सारे मेहमान आ गए, सारे राजा लोग आ रहे, बड़ी धूमधाम मची है राज्य में, लेकिन मेरी सुगुणा नहीं आई, सुगुणा को कोई लेने नहीं गया। अगर सुगुणा आ जाए तो और खुशी 4 गुना हो सकती है। रामदेव ने कहा बस इतनी सी बात है। रत्नारायिका को संदेशा भेजा गया, रत्नारायिका को बुलाया, रत्नारायिका आकर बाबा से मिला और बाबा से पूछा, हुकुम सरकार। बाबा ने कहा, रत्ना तुझे पुंगलगढ़ जाना है और भाई सुगुणा को लेकर आना है। ये निमंत्रण पत्रिका भी ले जाओ और पुंगलगढ़ जाओ। रत्नारायिका ध्रुजने लग गया, पसीना पसीना हो गया और चरणों में गिरकर कहने लगा, मुझे अभय दान दे प्रभु, अभय दान दे। आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे पुंगलगढ़ ना भेजे। आपको पता है प्रभु, इसके पहले मेरे दोनों भाई जा चुके हैं और लौटकर वापस नहीं आए, इसलिए मैं भी नहीं जाना चाहता। मैं जीना चाहता हूं प्रभु, आप कृपा करके किसी और को भेजे, मैं नहीं जाऊंगा। तब बाबा ने उसको विश्वास दिलाया, मेरे पे भरोसा रख, विश्वास रख, तुझे वहां कोई भी तकलीफ होगी, तू जब भी मुझे पुकारेगा, तेरे हिले के साथ में मैं वहां पहुंच जाऊंगा। हिला का मतलब है आवाज देना, पुकारना। तो जैसे ही हिला देगा वैसे ही तुरंत मैं हाजिर हो जाऊंगा। रत्नारायिका ने मन बनाया, कुमकुम पत्रिका ली और जाने के लिए तैयार हुआ। जाते नहीं उसने सोचा कि अपन समय पर पहुंचे ही नहीं, इधर शादी लग जाए तब उसके बाद पहुंचे। ऐसी ऊँटनी, ऐसी बूढ़ी ऊँटनी उन्होंने निकाली और उसके साथ बैठकर जाने के लिए तैयार हुए, ताकि अपन पहुंचेंगे ही नहीं, शादी अगर हो जाएगी तो आधे रास्ते से ही अपन लौट आएंगे, बाबा को बता देंगे हम पहुंचे ही नहीं। ऊँटनी लेके नहीं गई, रास्ते में तकलीफ हो गई। ये मन में विचार किया। अब ये घटघट के वासी ये सब जानते हैं कि रत्नारायिका के मन में क्या विचार है। वो बूढ़ी ऊँटनी को लेकर रत्नारायिका निकल जाए। रास्ते में जाकर एक जगह पेड़ के नीचे छांव देखकर आराम करने हेतु सो गया। जाना तो जल्दी नहीं था, क्या कर, सो गया, बहाना था। जैसे ही सोया वैसे प्रभु ने माया को आदेश दिया और कहा कि रत्नारायिका जहां पेड़ के नीचे सोया है उसे पुंगलगढ़ को छोड़ दिया जाए। योग माया ने अपने द्वारा सोए सोए ही रत्नारायिका को और ऊँटनी को
योग माया ने कुंभलगढ़ राज्य के बाहर छोड़ दिया। जैसे ही रत्नारायका को नींद खुली तो रत्नारायका देखने लगा इधर उधर, अपन कहां पहुंच गए। कुछ दूरी पर कुएं पर पनिहारियां पानी भर रही थी, तो वहां जाकर उसने पूछा कि कौन सा गांव है, कौन सा राज्य है। तो पनिहारियों ने पूछा कि तुम्हें किससे मिलने जाना है और तुम कहां से आए हो। तो रत्नारायका ने बताया, मैं पोखरणगढ़ से रामदेव की शादी का निमंत्रण लेकर आया हूं और मुझे कुंभलगढ़ विजय सिंह के यहां जाना है। वहां से भाई सुगुणा को मुझे शादी में लेके जाना है। यह बात पनिहारियों ने सुनी तो पनिहारियां उसे रत्नारायका से कहने लगी, बिना जैसे आया है वैसे चले जा, उसी रास्ते से लौट जा। क्योंकि पनिहारियों को पता था कुंभलगढ़ में और पोखरणगढ़ में क्या दुश्मनी है, सारे राज्य को पता था। वो सारा राज्य नफरत करता था, ऐसा समझ के चले कि कोई भी राज्य की जनता जो है वो अपने राजा की बाजू लेगी। तो उन्होंने कहा कि तेरे जो दो भाई आए थे, रायका आए थे, उन्हें भी राजा ने काले कोठरी में डालकर छोड़ दिया, और तुझे भी अगर काले कोठरी में जाना है तो जा, नहीं तो हमारी सलाह है कि जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से वापस लौट जा। रत्नारायका ने उनकी बात नहीं मानी और रत्नारायका राज्य में पहुंच गया। पहुंचने के बाद सेवकों से कहा, ये पोखरणगढ़ से रामदेव की शादी का निमंत्रण लेकर आया हूं, कुमकुम पत्रिका लेकर आया हूं और भाई सुगुणा को लेकर जाना है, यह संदेशा अपने राजा को दो। राजा मानसिंह को संदेशा देने के बाद सेवकों ने जाकर कहा, तो राजा मानसिंह ने विजय सिंह जी ने और रत्नारायका को राज्यसभा में पेश करने के लिए आदेश दिया। रत्नारायका राज्यसभा में आने के बाद राजा मानसिंह ने कहा कि जिस रास्ते से तुम आए हो उसी रास्ते से वापस लौट जाओ। तेरा ये रामदेव बहुत ओछा है। रामदेव को गाली देने लगे, भिखारियों के यहां जाता है, तंदुरा बजाता है, नीच लोगों के यहां भोजन करता है, कोई सही काम नहीं करता। इसने जात के नाम पर, समाज के नाम पर कलंक लगाया है। बहुत ऊंची ऊंची बातें बोलने के बाद रत्नारायका से सहन नहीं हुई और रत्नारायका ने कहा कि मेरे अवतारधारी रामदेव को अगर एक लफ्ज भी आगे कुछ कहा तो सोच लेना। तो राजा ने कहा, क्या सोचना है? राजा को गुस्सा आया और राजा ने सैनिकों का आदेश दिया कि इसको काले कुएं में उल्टा टांग दिया जाए। सैनिक उसे पकड़कर लेकर गए और कुएं के अंदर उल्टा लटका दिया। यह बात सारे राज्य में फैल गई।
सुगुणा बाई अपने महलों में थी, उसे इस बात की खबर नहीं थी। जब सुगुणा बाई की ननद ने आकर कहा, हे भाभी, तुम्हारे रामदेव ने कोई रत्ना रायका को भेजा है, रामदेव की शादी है जो तुम्हें लेने आया और कुमकुम पत्रिका लेकर आया है, लेकिन पिताजी ने और भाई साहब ने आदेश देकर उसे अन्य कुएं में उल्टा टांग दिया गया है। यह बात सुनकर सुगना रोने लग गई। कहा कि मेरे बीरा की शादी है और मुझे लेने आया है और ये परिवार मुझे नहीं भेजेगा, और अपने मां को और अपने भाई को गालियां देने लगी। मां को कहने लगी कि जब मैं पैदा हुई थी तभी मुझे मार देती तो अच्छा रहता, बड़ी करकर मुझे क्यों पुंगलगढ़ पहनाया, ऐसे कौन से पाप मैंने किए जिसकी सजा मैं भुगत रही हूं। इतना आक्रोश करने के बाद रोते रोते सुगुणा बाई थक गई। सही में तू मेरा बीरा होगा और चमत्कारी होगा, लीलाधारी है, सुना है, तेरे पर्चे भी देखे हैं मैंने, तो इस बार आकर अपने बेटा को लेके जा और रत्ना रायका को छुड़ा। इधर रत्ना रायका भी बाबा को पुकार पुकार कर हेला दे रहा था। रत्ना रायका का हेला सुनकर बाबा नींद में थे, सोए थे, तो एकदम से जागे और माता को कहने लगे, हे मां, मुझे सपना बहुत बेकार आया है। सपने में रत्ना रायका कुएं में उल्टा टंगा है और सुगुणा बाई गदन मचा रही है, तो मुझे अभी इसी वक्त सुगुणा बाई को लेने और रत्ना रायका को छुड़ाने जाना है। मां ने मना कर दिया। मां ने कहा, तेल पीठी अभी चढ़ी है बेटा तुझे, और जिस दूल्हे को या दुल्हन को तेल पीठी चढ़ जाती है वो गांव के बाहर नहीं जाती, दूल्हा भी नहीं जाता, तो तू नहीं जा। बाबा ने मां का आदेश सुना नहीं, आदेश को ठुकरा दिया और अपने गरुड़ को, अपने घोड़े को, लीले घोड़े को आवाज लगाई और लीला घोड़ा बाबा के समक्ष आकर खड़ा हो गया। बाबा लीले घोड़े के ऊपर सवार होकर दूल्हे के वेश में घोड़े को रेत लगाई और सीधे पोखरणगढ़, पोखरणगढ़ में जाकर राज्य जहां किला था, पोखरण का राजा का किला था, उसके सामने बगीचा था। मालन अपना काम कर रही थी, बगीचा सूखा हुआ था। जैसे बाबा ने वहां पैर रखा, सारा पोखरणगढ़ में एक लहर सी दौड़ गई, एक खुशबू, चंदन की खुशबू, और जितने भी पेड़ पौधे थे उन्हें सब फल फूल लगने लग गए और सब हरा ही हरा बगीचा हो गया। यह हरा भरा बगीचा देखने के बाद मालन को लगा
पल में ही इतना सारा कैसे बदल गया, ये चमत्कार कैसे हुआ। वो इधर उधर देखने लगी, ढूंढने लगी क्या है, कौन आया है, कैसे आया है, ये कहां से बाहर आई, कैसे आई। मालन बड़ी अचंभा में गिर गई और इधर उधर ढूंढते ढूंढते देखा तो एक पेड़ के नीचे बाबा अपना आसन लगा कर बैठे थे। किसी न किसी द्वारा संदेशा भिजवाना जरूरी है, इसलिए बाबा ने लीला रचाई। और मालन जैसे ही नजदीक आई, मालन ने पूछा कि आप कौन हो, आपके आते के साथ इतनी बाहर आ गई, इतनी खुशबू आ रही है, तो जरूर आप कोई अवतारधारी हो, जरूर कोई चमत्कारी सिद्धि पुरुष हो जो पल में ही सब कुछ बदल गया। बाबा उसकी बात सुनकर बड़े खुश हुए, कहा तुम्हें रामदेव हो, पोखरणगढ़ से आया हूं, मैं अपनी बहना सुगना राय को लेने आया हूं। पोखरणगढ़ और रामदेव कहने के बाद मालन ने सुना रखा था कि अवतारधारी आए हुए, अवतार लिया है। इस कारण बड़ी खुशी से उछल रही थी, चरणों में गिरकर आशीर्वाद दिया और बाबा का गुणगान करने लगे। बाबा का गुणगान करने के बाद बाबा ने कहा कि तुम्हारे राजा को जाकर कहो कि रामदेव आए हैं सुगना को लेने। मालन भागते हुए जाती है, राजा मान सिंह को और विजय सिंह को कहती है कि प्रभु लीलाधारी रामदेव बाहर बनाए हैं और सुगना राय को लेने आए हैं। और रामदेव की प्रशंसा करने लगी। तो ये बात राजा को कुछ अच्छी नहीं लगी, तो मालन के ऊपर गुस्सा करके राजा बोले कि रोटी किसकी खाती है और गुणगान उसके करती है जो तुम्हारा दुश्मन है। तो मालन ने कहा कि उनके लिए कोई दुश्मन नहीं है, वो तो प्रभु है स्वयं, वो सबको एक समान देखते हैं, एक समान न्याय करते हैं। आप भी उनके चरणों में गिर जाओ और उनसे माफी मांग लो तो आपको भी क्षमा कर देंगे। ये ज्यादा सलाह सुनने के बाद, मशवरा सुनने के बाद राजा को और ज्यादा गुस्सा आया और राजा ने कहा सैनिकों को कि इस मालन को मृत्युदंड दिया जाए। ये बात सुनकर मालन ने कहा तुम्हारे मृत्यु दंड देने से मुझे मृत्यु नहीं आएगी, लेकिन मैं तुम्हें परिवार को शाप देती हूं, इस महल को शाप देती हूं कि कुछ ही पलों में तुम्हारा यह महल जलकर राख हो जाएगा। ये शाप देकर मालन सैनिकों के साथ में वहां से निकल जाती है। कुछ देर के बाद राजा मानसिंह अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि सारी तोहफे जो है वो बगीचे की ओर जहां रामदेव बैठा है उस ओर कर दी जाए और अग्नि के गोले छोड़े जाए ताकि रामदेव महल में घर में प्रवेश नहीं कर सके। ये बात सैनिकों ने सुनने के बाद सैनिक गए और तोपों का मुंह रामदेव की ओर कर तोहफे लगा दी। जैसे ही सारी तोहफे चली, तोपों में से तो अग्नि निकली, लेकिन बाबा तक पहुंचते पहुंचते सारी अग्नि फूलों में परिवर्तन हो गई और फूलों के हार बनकर बाबा के गले में जा गई।
सैनिकों ने देखा, उन्हें बड़ा अचंभा हुआ और कहा मालन ने जो कहा ये बात सच है, ये लीलाधारी है और ये प्रभु है, ये अंतर्यामी है। तो सैनिकों ने वहीं सब कुछ छोड़कर प्रभु के चरणों में आकर गिरे। बाबा ने अपनी योग माया से उन तोपों का मुंह घुमा दिया और वहां से जो तोपों से अग्नि चलने लगी, वो महल की ओर और घर को पूरा जलाकर राख करने लगी। इस सब महल जल रहा था, घर को आग लग गई है। ये सारा खेल देखने के बाद सुगना भाई के सास को एहसास हो गया कि हकीकत में ये अवतारधारी है, अब इससे बचना है तो इनकी बहना के पास ही जाना पड़ेगा। राजा भी सोचने लग गए, विजय सिंह भी सोचने लग गए, भागते हुए पीछे महलों में जहां सुगना बाई रहती थी वहां दौड़ते हुए जाते हैं सब। ननद भी जाती है, सास भी जाती है, पति भी जाता है, सारे परिवार के लोग वहां जाते हैं, सुगना बाई से विनती करते हैं, उनके चरणों में गिरते हैं। और बड़ी तारीफ करते हैं सुगना की, रामदेव की तारीफ करते हैं। पैर में गिरने के बाद सुगना बोलती है कि यह पाप मुझे मत चढ़ाओ। पति से भी कहती है कि आप मेरे पैरों में मत गिरे। सास से भी कहती है मैं अपने भाई को संभालती हूं, मैं अपने भाई को समझाती हूं, लेकिन आप पैरों में ना गिरे और ऐसी ऊंची बात न करें। उसके बाद सुगना आगे महलों की ओर आती है और भाई को जोर से आवाज लगाकर कहती है, हे मीरा, ये अग्नि का तांडव बंद करो, ये अपनी योग माया को कहो ये सब शांत करे। पीछे तेरा भागोड़ा जो 8 भाइयों का परिवार है उसमें एक ही भागोड़ा है, तो भागोड़ा अकेला सोया है पीछे महलों में, उसे अगर तकलीफ हो गई तो आगे सब वंश खत्म हो जाएगा। तो आप अपने योग माया से कहो। सुगना की बात सुनकर बाबा बड़े खुश होते हैं और अपनी योग माया से कहते हैं कि रुक जाओ। सब शांत हो जाता है। बाबा को बड़े आदर के साथ में, स्वागत के साथ में महलों में बुलाया जाता है। सब प्रणाम करते, धन्यवाद करते बाबा को। लीलाधारी की लीला देखने के बाद उनके होश सब ठिकाने आ जाते हैं। बाबा विनती करते हैं कि कुमकुम पत्रिका देते हैं और कहते हैं कि मेरे रत्ना रायका को छोड़ो। तब राजा आदेश देकर रत्ना रायका को वहां से निकालते हैं। फिर रत्ना रायका के साथ में सुगना बाई को भेजने का तय होता है। सुगना बाई शादी में जाने के लिए तैयारियां करती है और सास के पास और पति के पास जाकर विनती करती है। बाबा अपनी योग माया के द्वारा अपने घर वापस लौट जाते हैं, पोखरणगढ़ आ जाते हैं। सुगना बाई अपनी सास से कहती है, पति से कहती है कि 12 साल में मैं कभी मायके गई नहीं, इस बार जा रही हूं तो अपने बेटे को भी साथ में ले जाऊंगी। सास मना करती है, पति भी मना करता है कि तेरा भाई चमत्कारी है, कुछ विद्या जानता है, मेरे बेटे को, मेरे पोते को कुछ कर दिया तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इतने बड़े पूरे परिवार में एक ही अकेला है ये, तो मना करती है। सुगना बाई अपनी ओर से ऐसे तैसे करके
सास को और पति को मना लेती है और सास जब निकलते टाइम बोलती है मेरे पोते को जीवता लेके जा रही है, जिंदा ही वापस लाना, मरे हुए को मत लाना। ये बात सुगना को और ज्यादा लगती है। सुगना मन ही मन में अपने बीरा रामदेव को याद करके कहती है कि बीरा याद रखना और रक्षा करना। और वहां से निकलते हैं। एक सेवक साथ में दिया जाता है, ऊँटनी के साथ में एक सेवक भानुड़ा, सुगना बाई और रत्ना बाई का, ये अपने ऊँट लेकर निकलते हैं। रास्ते में भानुड़ा को प्यास लगती है। प्यास लगने के कारण रत्ना बाई का पानी ढूंढने के लिए चला जाता है। सुगना बाई को, सेवक को और भानुड़ा को विश्राम करने के लिए कहता है। रत्ना बाई का पानी के लिए जाने के बाद कुछ डाकू लोग छुपे हुए रहते हैं, लूटने वाले। उन्होंने देखा कि रत्ना बाई का तो पानी के लिए चला गया है। वो सब सामने आते हैं और सुगना बाई को लूटते, सारे गहने जवाहरात सब निकाल लेते हैं, जो भी उनके साथ धन था वो निकाल लेते हैं। सुगना बाई अपने बीरा को याद करती है तो बाबा को जैसे ही याद किया वैसे ही बाबा को पता चला। बाबा अपने योग माया द्वारा रत्ना बाई के अंदर शक्ति भर देते हैं इतनी। रत्ना बाई दौड़ कर आता है, उसे लड़ने लगता है। तब योग माया ये चारों लुटेरों को, डाकुओं को अंधा बना देती है। ये अंधे होकर इधर उधर भटक रहे, इन्हें रास्ता सुझाई नहीं देता। तब रत्ना बाई आकर इनको बताता है कि तुम्हें अंधा बनाने वाला कौन है और तुमने किसको लूटा है। सारा परिचय देने के बाद कि रामदेव के बहना सुगना बाई को तुमने लूटा है, जो अवतारधारी है, द्वारकाधीश का अवतार है। अगर तुम उनका लूटा हुआ धन वापस लौटा दो तो तुम्हारी आंखें वापस अच्छी हो सकती है। ये बात सुनकर डाकू लोग मान लेते हैं और वो सारा धन जो भी लिया है तो सुगना बाई को वापस देते हैं और माफी मांगते हैं और कहते हैं कि आइंदा से हम ऐसा काम नहीं करेंगे, किसी को लूटपाट का काम नहीं करेंगे, किसी को लूटेंगे नहीं, अच्छे मार्ग पे चलेंगे। ये वचन सुनने के बाद वापस योग माया के द्वारा उनकी रोशनी वापस आ जाती है तो वापस लोग देखने लगते हैं। वही जो डाकू थे वो साथ में आकर सुगना बाई को पोखरणगढ़ तक छोड़ते हैं। इधर पोखरणगढ़ में पता चलता है कि सुगना आई है। 12 साल के बाद सुगना अपने मायके अपने घर आई है। ये बात जैसे हवा के जैसे फैल जाती है पूरे राज्य में। शादियों की खुशी में और 4 चांद लग जाते हैं और खुशी चौगुनी हो जाती है। सारी पुरानी सहेलियां, बूढ़े होते, जो भी सुगना को जानती थी, सुगना जिन्हें जानती थी, वो सब मिल आने के लिए तड़प रही है, भागती हुई सुगना को मिलने के लिए आ रही है। सबने जी भरकर सुगना को मिली और सुगना के बेटे को भी देखा तो बड़ी खुशी हुई। मां को सबसे ज्यादा खुशी हुई कि मेरी सुगना आ गई। लाचा बाई को लगा मेरी बहना आ गई। ये सारे
चेहरों के ऊपर खुशी देखने के बाद बाबा को भी खुशी हो गई। जब सारे खुश दिखते हैं तभी प्रभु को खुशी होती है कि मेरा ये बसाया हुआ संसार खुश है। ये देखकर बाबा को पीठी लगती है, झाला वार होते हैं, मंगल गान होते हैं, शादियों के गीत गाए जाते हैं, बड़ी धूमधाम से बाबा को संवारा जाता है, दूल्हा बनाया जाता है। दूल्हा बनने के बाद बाबा को नजर न लगे इसलिए लाछाबाई, सुगुणाबाई, ढालीबाई ये सारे आरती उतारते हैं कि मेरे मीरा को कहीं हाथ नजर न लगे। मां काजल का टीका लगाती है। शाम का समय है, सूरज ढलने वाला है। और बारात की नकाशी होने वाली है। निकासी के लिए सारे प्रजाजन इकट्ठे होते हैं। बड़ी धूमधाम से बारात गांव से बाहर निकलती है। वहां से फिर रथ, घोड़ा, हाथी, पालकियां सब में बाराती अपने अपने हिसाब से अमरकोट की ओर निकल पड़ते हैं। बाबा का स्वरूप देखकर हर एक के मन में वो छवि बन जाती है, दूल्हे की छवि। घोड़े पे सवार बाबा, दूल्हा बने हुए, हाथ में भाला है, तिरंगी तुरा सर पर है, पचरंगी तेजा, इतने सुहाने लगते बाबा। जब अमरकोट बारात पहुंचती है गांव के बाहर तो भाई अपना संदेशा लेकर अमरकोट के राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि बारात गांव के समीप पहुंच चुकी है, स्वागत के लिए आप पधारे। ये पहले से प्रथा चली आ रही। पहले संदेशा भिजवाते हैं, फिर स्वागत के लिए आते हैं। बड़ी धूमधाम के साथ अमरकोट से प्रजाजन, मंत्रीगण, राजा स्वयं, राजा सोड़ा स्वयं वहां स्वागत के लिए आगे आते हैं और बारातियों का स्वागत करते हैं, यजमान जी का स्वागत करते हैं। हर बारातियों को फूल मालाएं डाली जाती है, तिलक निकाला जाता है और बड़े आदर के साथ बारातियों के बाराती निवासी में रुकाया जाता है। बारात पहुंचने के बाद, स्वागत समारोह होने के बाद विधि अनुसार सुबह में जब वापस दूल्हा बनते हैं बाबा, सजते हैं, संवरते हैं ससुराल में, और शाम में बाबा घोड़े पे बैठकर सामने के लिए निकलते हैं। जब सामने निकलता है तो अमरकोट की जनता देखते रह जाती है कि आज तक ऐसा दूल्हा देखा नहीं। कितना खूबसूरत, कितना अच्छा, और ऐसे दूल्हे को अपने राजा की कन्या जो है
रही है, जोड़ी कैसे है, ये क्या लीला है, ये दूल्हे ने भी कैसे हाँ भर दी, सब अचंबा करते हैं। सामने घर की ओर जाता है, राजा के महल की ओर। सासू जी स्वागत के लिए अपनी सहेलियों के साथ, अपने परिवार के साथ बाबा के स्वागत के लिए आते हैं। कुमकुम तिलक निकाला जाता है, ये प्रथा है। सास फूकती है दामाद को, और फूकते वक्त अपनी कटियार से जो लकड़े की चिड़िया बनाई हुई होती है, उस कटियार से उस चिड़िया को 7 बार कटियार लगाई जाती है, ये प्रथा है। अब सास को चमत्कार दिखाना था बाबा को। जैसे ही सास ने कुमकुम तिलक निकाला, बाबा की आरती उतारी,